जो लोग अपनी भक्ति भावना व्यक्त करना चाहते हैं भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में, उन कलाकारों को भी हमने आमंत्रित किया है। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय सिया राम। राम सबके हैं, जिसने राम को अपना माना है, राम ने भी उन्हें अपना माना है। मेरे झोपड़ी के भाग्य आज खुले जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। कम से कम 5 दिया तो अपने घर में ज़रूर लगाएं, सबसे निवेदन है। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। कहत सुनत आवे हो, कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे है मेरे राम। प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि 22 जनवरी को छुट्टी घोषित कर दी जाए। पूरा विश्व देखता रह जाए कि दीपावली 22 जनवरी को कैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ है, कि पूरा विश्व देखे दीपावली कैसे भारत में मनाई जा रही है। अगर एक आदर्श भी, एक बंदा उनके एक आदर्श पे भी चलना शुरू कर दे तो ये देश का पूरा उद्धार हो जाएगा। मात पिता नहीं जाने देवा, साधुन से करवावे सेवा, जिनके आचरण सुनो भवानी, निश्चर जानियो सब प्राणी। निवेदन है कि घर घर अपने दीपावली दिया जलाएं और उत्सव मनाएं, भगवान का आनंद लाएं, इससे बड़ा कोई कार्य नहीं है। जय श्री राम। हम भी उसी तरह से इस भव्य आयोजन में और पूरे राम में जो पूरा देश हो रहा है उसमें भी एक छोटा सा गैलरी की तरह हम काम कर रहे हैं। आप सब भक्त लोगों को शायद पसंद आएगा। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। जय श्री राम, जय श्री राम। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होना है और वहीं सारे देश के अंदर उत्सव मनाया जा रहा है, यानी कि दीपावली जैसा एक उत्सव और त्यौहार मनाया जा रहा है। उसी तारतम्य में आज की आवाज़ के माध्यम से मैं दीपक रघुवंशी अभी कुशवाहा के साथ में पूरे शहर का वातावरण और भगवान प्रभु श्री राम के लीला में पूरा राममय हो चुका है। पूरा शहर और पूरा देश और क्या सकल विश्व पटल भगवान प्रभु श्री राम की लीला में लीन हो चुका है। उसी तारतम्य में हमारा ये कार्यक्रम आज हमने आयोजित किया है जयस्तंभ चौराहे पर लक्ष्मी नारायण मंदिर पर। यहाँ पर साधु संत लोग हैं और जो लोग अपनी भक्ति भावना व्यक्त करना चाहते हैं भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में, उन कलाकारों को भी हमने आमंत्रित किया है। वो आकर यहाँ पर अपनी भावनाएं संगीत के माध्यम से, कोई सुर के माध्यम से तो कोई अपनी भावनाओं के माध्यम से, या फिर कोई कहें तो इस शहर में अपने घर को दीपों से प्रज्वलित कर कर दीपावली के माध्यम से भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा जो होने जा रही अयोध्या में उसका आनंद लेने जा रहे हैं और उसी तारतम्य में हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। थैंक यू। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। ये पूरा देश राममय हो चुका है। राम में इसलिए हो चुका है कि भगवान प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होना है और पूरा देश और क्या भक्त और क्या लोग और हमारा पूरा चैनल और हमारी पूरी टीम इस पूरे वातावरण को कैद करने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले मैं महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। और आनंद कृष्ण महाराज जी एक प्रवचन करता हैं, कथा करते हैं भगवान प्रभु श्री राम की। आज आपको कैसा अनुभव हो रहा है जब पूरा देश राम में हो रहा है? सभी सनातनी भाई बहनों को जय श्री सीताराम। बड़े हर्ष का विषय है कि 500 वर्षों के अथक संघर्ष के बाद आज ये पावन अवसर हमें देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और हम ही नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ी जो धन्य हुई, जो राम मंदिर बनते हुए हम देख रहे हैं और आने वाली पीढ़ी
उस राम मंदिर के दर्शन करेगी। ये राम मंदिर, किसी ने मुझसे पूछा था कि महाराज जी भगवान राम का जन्म जो है चैत्र तिथि नवमी को होता है और 22 जनवरी को मनाने का क्या उत्सव है, क्या मतलब है आपका? तो मैंने उनसे कहा था कि भाई देखो, राम नवमी तो हम चैत्र नवमी को ही मनाएंगे, लेकिन 22 जनवरी को जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है वो 500 वर्षों के अथक संघर्षों के बाद, जिनमें हमारे सनातनी हिंदू भाई बहनों ने बलिदान दिया है, त्याग किया है, अपनी जानें दी हैं, उनके लिए ये मंदिर प्रतीक के रूप में होगा। और दूसरी बात क्या है कि ये मंदिर जो है केवल मंदिर नहीं है। हमारे परब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री राम को किसी मंदिर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वो हिंदुओं के पुनरुत्थान का प्रतीक है, हिंदुओं के पुनर्जागरण का प्रतीक है और हिंदुओं की अस्मिता को जो वर्षों से पापाचारी, अत्याचारी और अन्य अन्यायियों ने रौंदा था, ये राम मंदिर उसका प्रतीक है। ये राम मंदिर जो है हिंदुओं की गरिमा और गौरव का प्रतीक है। जैसे बार बार सनातन धर्म को जो है धर्मनिरपेक्षता के नाम पर रौंदा गया है, तो ये आज जो है भारत ही नहीं पूरे विश्व में जहाँ भी सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू लोग रहते हैं, आज उल्लास का माहौल है, गौरव का माहौल है और भगवामय माहौल है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि सब राममय माहौल हो चुका है। हर किसी के वाणी से, मुंह से एक ही शब्द निकलता है, जय श्री राम। अयोध्या मेरे प्यारे राम। हिंदू जागरण के उत्थान का उद्घोष है राम मंदिर, लेकिन हुईएगा वही जो राम रची राका। भगवान प्रभु श्री राम की कृपा इस पूरे देश पर नहीं, पूरे सकल विश्व पर है, पूरा ब्रह्मांड उन्हीं का है। और जब उनके घर में वापसी हो रही है 500 वर्षों के बाद में, तो हम पूरे देश के अंदर एक हर्ष उल्लास का वातावरण देख रहे हैं और कई बुद्धिजीवियों का हम ऐसे ही एनालिसिस और उनके विचार जानते रहेंगे। हमारे बीच में जयस्तंभ चौराहे के हमारे आनंद अखाड़े यानी तपोनिधि आनंद अखाड़े के प्रबंधक, यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर जो हमारे गुना शहर का एक हृदय स्थल है, यहाँ पर लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर है, उसकी पूरी व्यवस्था देखते हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज जब भगवान प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और पूरा देश आनंद का अनुभव कर रहा है, पूरा देश आनंद में है, और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और आपकी तरफ से क्या संदेश है भक्तों के लिए? मैं तो एक जय श्री राम जय श्री राम सब गुनावासियों को निवेदन करता हूँ कि 22 तारीख को घर में जो भी जितने भक्तगण हैं, एक एक दिया तो घर में पूरा लोग लगाएं, क्योंकि सबकी आस्था है स्वयं अपने प्रभु आ रहे हैं, 500 साल पुराने, सबको उत्सव मनाना है। उस दिन सबको घर है दीपावली मनाना। अयोध्या मेरे प्यारे राम। सबके घर घर में राम हैं। और हमारे पास बीच में हमारे गुना शहर के आर्टिस्ट हैं ब्रजेश नामदेव जी हमारे बीच में बैठे हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इस उपलक्ष्य में आप संगीत से जुड़े हुए हैं, आप भजनों से जुड़े हुए हैं, भगवान राम के भजन भी आपने काफ़ी गाए हैं, तो इस उपलक्ष्य में आप किस तरह का संगीत में अपनी बात रखना चाहेंगे? सर्वप्रथम सभी नगरवासियों को और पूरे भारतवर्ष को 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री रामलला का एक बार फिर से इस भारत की भूमि पर मंदिर में विराजमान होंगे, तो सभी के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और साथ ही आज की आवाज़ चैनल के माध्यम से आज की आवाज़ चैनल के सभी एडिटरों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने इस तरीके का ये कार्यक्रम आयोजित किया। और जैसा कि अभी दीपक भैया ने मेरे से पूछा कि क्या तैयारी है, तो ईश्वर की कृपा है, कुछ माँ सरस्वती जी की थोड़ी सी कृपा है, थोड़ा बहुत गा लेते हैं। बाकी सत्संग के माध्यम से मैं जहाँ भी कार्यक्रम आयोजित होते हैं तो मैं प्रभु श्री राम के और ईश्वर के माध्यम से सभी के भजन गाता हूँ और सभी में ये बात शेयर करता हूँ, ईश्वर से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ सभी को। और एक पूरी तैयारी है। जब से मुझे पता चला है कि 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा दोबारा से वहाँ पर मंदिर में होगी,
तो मैं सभी को ये संदेश दिया है कि 22 जनवरी को सुबह ही सभी अपने अपने घरों में बंदरबार लगाएं, रंगोली सजाएं, फूल माला, मिठाई, फटाके, सारी चीज़ें व्यवस्था करें। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम, कहत सुनत आबे हो, कहत सुनत आबे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। नयन बोले मधु भरी वाणी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के, घर त्याग भय बनवासी पित की आज्ञा सर धर के, लखन सिया संग छोड़ी हो, लखन सिया संग छोड़ी प्रभु रजधानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। खल भेष भिक्षुका धर के भिक्षा का आग्रह करके, उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के, बड़ा दुख पावे हो, बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम, जिस तरह से भगवान प्रभु श्री राम ने समुद्र को पार कर कर लंका में पहुँचे थे, जिस तरह से एक एक बंदर ने एक एक पत्थर डालकर भगवान श्री राम लिखकर जब पत्थर समंदर में तैरने लगे थे, उसमें एक गिलहरी का काम किया था। गिलहरी ने अपनी सहभागिता निभाई थी और भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाया था। उसी प्रकार से एक गिलहरी की तरह हमने भी एक प्रयास किया है और भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में ये पूरी सभा बैठी हुई है। और हमारे बीच में क्या नाम है, आशीष उपाध्याय जी हमारे बीच में। इस उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? सर्वप्रथम तो सभी धर्म वासियों को मेरी ओर से जय श्री राम, जय लक्ष्मी नारायण भगवान, जय हनुमान। रामचरितमानस के हिसाब से मैं इतना बोलना चाहूँगा कि रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े हूँ असुर अधम अभिमानी, राम सिया राम जय जय राम। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हो हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, राम सिया राम जय जय राम। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं भी लगभग 35 साल से इस बात को देख रहा हूँ कि हमारे जो रामलला का मंदिर जो बन चुका है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसके लिए काफ़ी रोक लगी है। काफ़ी विधर्मियों ने अधर्म फैलाया है, उसको रोकने की बहुत कोशिश करी है। पर चूँकि हमारे श्री राम प्रभु हमारे ही हैं, बल्कि हमारे ही नहीं वसुदेव कुटुंबकम पूरे विश्व के हैं, पर चूँकि लोग समझते नहीं हैं इस बात को, वो भगवान को भी बांटने में लगे रहते हैं। तो मेरा इतना सा ही कहना है कि जब तुलसीदास जी महाराज इस बात को कह रहे हैं कि जब जब होई धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब ही भगवान प्रकट होते हैं। बाढ़े हूँ असुर अधम अभिमानी, उन असुरों को, उनके अधम को मिटाने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, अलग अलग अवतारों में भगवान आते हैं। तो इस बार भगवान हमारे रामलला बाल रूप में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। बस मेरा इतना ही कहना है कि सभी लोग उस दिन 22 जनवरी 2024 को दिवाली उत्सव मनाएं, पटाखे चलाएं, मिठाई बांटें, दीप जलाएं, रामलला की पूजा करें
और जिसको जैसी ज़रूरत हो उसको वैसा दान करें। जय श्री राम। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान प्रभु श्री हरि विष्णु तरह तरह के अवतार लेकर सबकी रक्षा करने के लिए और संसार के कल्याण के लिए आते हैं। हमने जब देखा कि 22 तारीख को भगवान प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होना है और पूरा देश राममय हो रहा है और पूरे देश के अंदर हर्ष उल्लास, क्या बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सभी लोग अपनी तन्मनता के साथ में और अपने तनमन और क्या धन कहें धन के साथ में भी भगवान श्री प्रभु श्री राम के चरणों में अपनी भावनाएं समर्पित कर रहे हैं। हमारे बीच में आनंद कृष्ण महाराज जी हैं और कथा वाचक भी हैं। इस बार आप संगीत के माध्यम से, सुर के माध्यम से भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में क्या समर्पित करना चाहेंगे प्रभु? मैं आज एक बहुत सुंदर भजन वायरल हो रहा है जिसे हमारे आदरणीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उसको रिपोस्ट किया था कि जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अयोध्या अयोध्या आए मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय सिया राम। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय सिया राम। हमारी आँखों के तारे हैं प्यारे राम, बोलो जय जय सिया राम। युग राम राज का आ गया, युग राम राज का आ गया, शुभ दिन ये आज का आ गया। हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया। युग राम राज का आ गया, शुभ दिन ये आज का आ गया। हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया। जागा है अवध का भाग्य भी, गूंजी है विजय का राग भी। योगी संतों की आँखियों से झलकाए प्रेम अनुराग भी। सज धज के लागे सबको प्यारे राम, बोलो जय जय सिया राम। अयोध्या अयोध्या में विराजे प्यारे राम, बोलो जय जय सिया राम। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। इक्ष्वाकु वंशज भगवान प्रभु श्री राम। इक्ष्वाकु वंशज इसलिए उन्हें कहा जाता है कि इक्ष्वाकु ने ही सर्वप्रथम अयोध्या नगरी को अपने राज्य की राजधानी बनाया था और भगवान प्रभु श्री राम भी इक्ष्वाकु वंशज हैं। और रघुनंदन भी शायद उन्हें रघुवंदन या रघुवंशी, या उन्होंने जो कहा जाता है रघुवंशियों के लिए प्राण जाएं पर वचन ना जाएं। अपने वचन को निभाने के लिए रघुवंशी अपने प्राणों तक की आहुति दे देते हैं। ऐसे भगवान प्रभु श्री राम जिनकी प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने जा रही है, पूरे देश में हर्ष उल्लास और पूरे खुशी का वातावरण है। इसी तारतम्य में हमने एक कार्यक्रम यहाँ पर मनाया। आज की आवाज़ एमपी पे मैं दीपक रघुवंशी अभी कुशवाहा के साथ में। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। जो हमारी आज की आवाज़ चैनल पर जो भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में अपने वचनों, अपने सुर के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से नमन कर भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के चैनल पर। का भी और आपका भी। जी ठीक है, मैं दीपक रघुवंशी अभी कुशवाहा के साथ में आप अपनी बात रख सकती हैं। लीजिए। तो मैं शुरुआत करने से पहले अपने प्रभु हनुमान जी महाराज का ध्यान करती हूँ। श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज निजमन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल योधा जिस पलचार, बुद्धिहीन तनु जान पवन कुमार। अब मैं अपनी बात को आगे रखती हूँ। जी। आज जो भी हमें शुभ अवसर मिल रहा है, जी बालाजी महाराज की कृपा से है। जी। और इसके बाद मोदी जी, योगी जी, क्योंकि ये लोगों ने 500 साल लगा दिए जी जी इस राम मंदिर को बनाने की। इतने दिनों से हमारा संघर्ष चल रहा था। जी। आज तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं आया आगे बढ़ के कि किसी ने भी नहीं सोचा कि हमारा राम मंदिर बनना चाहिए। ना किसी नेता पार्टी ने, ना किसी ने।
योगी जी और मोदी जी का विशेष करके हम सब भारतवासियों पे उपकार है। इसके लिए मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ और बालाजी महाराज की कृपा से उनको सद्बुद्धि सबको मिले, जो राम जी का विरोध ना करें, नेतागिरी करें, बेशक करें, अच्छी बात है, मगर राम पे ना करें। राम सबकी जीवन की आस्था है, जीवन का केंद्र है, हमारी पहचान है भारतीयों की। राम हमारी पहचान है, हमारी वाणी है, हमारा आधार है और जो हमारे देश का मूलभूत स्तंभ है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी, भैया नेतागिरी आप बिल्कुल करिए। जो नेता हैं जो राम जी के नाम पर आप शब्द बोलते हैं कि मंदिर जरूरी है, क्या हॉस्पिटल जरूरी है, भैया राम जी का भजन करोगे तो आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जो राम जी पर ऑब्जेक्शन उठाएंगे उनको वाकई में अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ेगी और बालाजी महाराज बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। बोलती हूँ चैनल के माध्यम से, जो भी नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं, मैंने सुना है वो अभी बीच में कहीं अपना क्या नाम है लालू जी के बेटे ने बोला है, मुझे बहुत बुरा लगा। उनको हॉस्पिटल चाहिए तो कृपया हनुमान जी महाराज उन्हें अस्पताल जरूर पहुंचाएं जाएं। मुझे बहुत बुरी लगी वो बात, क्योंकि ये राम जी के लिए बोल रहे हैं। ये मतलब हम हिंदू होके, धार्मिक होके, सनातनी होके ऐसा बोलेंगे तो बाहर का व्यक्ति क्या बोलेगा, जब हम हमारे घर के लिए ऐसा गंदा शब्दों का यूज करेंगे। तो मेरा तो यही निवेदन है, भैया आप नेतागिरी बिल्कुल करिए, लेकिन प्रभु पे मत करिए। फिर नेतागिरी सीखना ही है तो श्री कृष्ण से सीखिए कि नेतागिरी कैसे करी जाती है और देश को कैसे चलाया जाता है। जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। जी, अभी हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होना है वहाँ पर 22 तारीख को। पूरा देश बिल्कुल हर्षोल्लास के आप ही की तरह सभी लोग भावना व्यक्त कर रहे हैं। और इस बीच में आप भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में क्या समर्पित करना चाहेंगी सुर के माध्यम से? राम जीवन है, राम आस्था है, राम हमारी पहचान है, जन जन में उन्हीं का आधार है, सनातनियों की पहचान है। जो जाना है राम को, पहचाना है राम को, जिसने माना है राम को वही जान पाया है। हर किसी के पास वो आँखें कहाँ से लाएं हम, जिसके पास प्रभु को पहचानने की नेत्र है वही पहचान पाए हैं। राम सब में बसे हैं, राम सबके हैं, जिसने राम को अपना माना है, राम ने भी उन्हें अपना माना है। अयोध्या प्यारे राम। जय हनुमान। इसी तरह से लोग पूरे देश के अंदर अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। और हमने भी जैसे कहा था कि गुना शहर में भी यहाँ हम लक्ष्मी नारायण जयस्तंभ चौराहे यानी कि हमारे शहर के हृदय स्थल पर लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर है। यहाँ से हम आज की आवाज़ चैनल से मैं दीपक रघुवंशी अभी कुशवाहा के साथ में ये कार्यक्रम आप लोगों के बीच में लेके आ रहे हैं। निश्चित तौर पर आपको ये शायद पसंद आएगा, क्योंकि जगह जगह हर चैनल पर, छोटे बड़े चैनल पर या राष्ट्रीय स्तर के चैनल पर भी भगवान प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठान की चर्चा हो रही है। और उसी तारतम्य में हम भी एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, तो आपके लिए शायद ये प्रोग्राम अच्छा लगेगा। अयोध्या मेरे प्यारे राम। थोड़ा सा वातावरण बनाने की कोशिश की है। वैसे तो दीपावली आती है, लोग खुशियाँ मनाते हैं, अपने बच्चों को कपड़े पहनाते हैं या नए नए बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं। और अब मैं आपको इसी तारतम्य में ये बताना चाहूँगा कि भगवान प्रभु श्री राम के चरित्र से हम जितना भी सीखें उतना ही कम है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भगवान प्रभु श्री राम के चरित्र को और भी चरितार्थ करते हुए उन्होंने सिर्फ मर्यादा का पाठ इस संसार को सिखाया। भगवान प्रभु श्री राम की मर्यादा क्या है, अपने पिता के प्रति, अपने भाई के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपनी माता के प्रति और समस्त पूरे संसार के प्रति। यहाँ तक कि हमारा ये छोटा सा प्रयास जो अभी मैंने कहा था कि गैलेरी के रूप में, इस गैलेरी को भी कितना महान बताकर एक मर्यादा का पाठ सिखाया है। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अयोध्या प्यारे राम। राखी जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम आज की आवाज़ में। हम भगवान अयोध्या में राम राम और सारे संसार में राम राम और मन में राम और तन में राम, और आप इसी तारतम्य को आगे बढ़ाते हुए किन शब्दों में भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में अपनी भावना व्यक्त करना चाहेंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया मुझे बुलाने के लिए। सबसे पहले तो सभी गुना के नगर वासियों को
मैं जय श्री राम बोलना चाहती हूँ। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ उसकी। और 22 तारीख को, जैसा कि हम सभी जानते हैं, 22 तारीख को हमें दीपावली के उत्सव जैसा मनाना है। और मैं अपने एक भजन के माध्यम से सभी को बताना चाहूँगी कि 22 तारीख को हमें और क्या क्या करना है। झोपड़ी के भाग्य आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग्य आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मनाऊंगी। हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी। मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी, हो मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। मेरी ज़िंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की, सीता मैया की, हनुमान जी भगवान की। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जब पूरा देश राममय हो रहा है तो हमारा छोटा सा प्रयास क्यों ना हो भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में। हम आज इस छोटी सी सभा को इसलिए आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं कि जब 22 तारीख को भगवान प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होना है, तब उस वक्त पूरे देश के अंदर दीपावली जैसा माहौल है, जहाँ कहा जाता है सनातन धर्म के आधार पर भगवान प्रभु श्री राम हिंदू धर्म संस्कृति के और सनातन धर्म के नायक हैं। नायक हो भी क्यों ना, क्योंकि उन्होंने हमेशा इस समाज के कल्याण के लिए ही कार्य किया है। ऐसे ही कुछ संतों को और हम आपसे चर्चा करवाएंगे। हमारे बीच में सुरेश जाट साहब हमारे बीच में बैठे हैं, काफ़ी धार्मिक है और अपनी भावनाएं हमेशा भक्तिमय में लीन रहते हैं। मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा। जी आइए। पूरा एक साधु संत का भेष बनाकर रहते हैं और अपनी भावना हमेशा भगवान के चरणों में रखते हैं, नंगे पैर रहते हैं, पूरा संतों वाला भेष है उनका, और हमेशा अपनी आस्था ईश्वर के चरणों में व्यक्त करते हैं। जब भगवान प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने जा रही है, आपके हृदय स्थल से भगवान के चरणों में क्या शब्द निकलने वाले हैं? जब 22 तारीख को भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, बहुत अच्छी बात है। और अपने भारतवर्ष में भगवान फिर लौट के आ रहे हैं। 550 वर्ष बीत चुके हैं, भगवान आएंगे और वहीं थे और वहीं रहेंगे भगवान। ऐसा समय तो आता जाता बना रहेगा। और संतों के हिसाब से आप देश की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी है, सब लोग अपने घर दीपक जलाएं और भगवान का ध्यान करें।
भगवान फिर मिलेंगे। जो भगवान के भक्त हैं मैंने फिर मिलेंगे। आगे भक्त लोगों से ये कहना चाहते हैं कि भैया आओ दीपक जलाओ और राम नाम की माला फेरो और भगवान के प्रति भाव बनाए रखो। जो राक्षसी प्रवृत्ति रखते हैं, भगवान से जो विरोध करते हैं, उनसे विरोध करो, वे तो राक्षस हैं और फिर राक्षस हो गए, वे नरक के गामी हैं। जी, राक्षसों का विनाश कैसे होगा? राक्षसों का विनाश अपने आप हो जाएगा, उनके कर्म खा जाएंगे। जी, मात पिता नहीं जाने देवा, साधुन से करवावे सेवा, जिनके आचरण सुनो भवानी, निश्चर जानियो सब प्राणी। जय श्री अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। और अंत काल पछताए वो प्राण जाएंगे छूट। भगवान प्रभु श्री राम के नाम की लूट मची हुई है पूरे देश के अंदर। और हमारे सनातन धर्म के आधार पर कहा जाता है कि भगवान प्रभु श्री राम हर जन के नायक हैं, हर समाज के नायक हैं। त्रेता युग, सतयुग, द्वापर और कलयुग, इस कलयुग में भी भगवान प्रभु श्री राम की महिमा का बखान हो रहा है, गान हो रहा है। और हमारा भी एक छोटा सा प्रयास हो रहा है। हमारे बीच में भवानीपुरी जी भी बैठे हुए हैं। 22 तारीख को पूरी दीपावली के साथ उत्सव का काम 51 किलो की लड्डू का भोग बनने जा रहा है। और यहाँ पे सब बहुत भगवान की कृपा है, लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा है और स्वयं भगवान आ रहे हैं तो कमी कोई है ही नहीं है। जी, अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। चीज़ की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर भगवान प्रभु श्री राम का आगमन हो रहा है। उनके विश्वामित्र जी भगवान प्रभु श्री राम को जंगल में इसलिए लेकर गए थे कि वो जो हवन कर रहे थे, जो दैत्य, जो राक्षस उनके हवन को विघ्न डाल रहे थे, विश्वामित्र जी बाल रूप में भगवान प्रभु श्री राम को अपने पिता यानी कि दशरथ जी से उनसे कहकर गए थे कि वो मैं इनको लेके जा रहा हूँ और ऋषि मुनियों का जो हवन हो रहा है उसमें विघ्न बाधा राक्षस लोग डाल रहे हैं, उनके वध के लिए लेके जा रहा हूँ। उन्होंने कहा ये कोमल बालकों को क्यों लेके जा रहे हो? लेकिन विश्वामित्र जी जानते थे कि ये स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम हैं। और उन्होंने जाके ताड़कासुर का वध किया और भगवान प्रभु श्री राम ने अपनी माया दिखाना शुरू कर दिया। ऐसी ही माया अब हम कलयुग में कल्पना कर रहे हैं कि भगवान प्रभु श्री राम जब अयोध्या के अंदर प्राण प्रतिष्ठा के रूप में स्थापित होंगे तो पूरे देश के अंदर हर्ष उल्लास और दीपावली जैसा माहौल बनेगा। जहाँ की हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद 14 जनवरी को जाकर पूरा एनालिसिस करने वाले हैं, एक एक जगह को देखने वाले हैं। और स्वच्छ अभियान जो कि हमारे मोदी जी की नेतृत्व में चलता आया है, उस स्वच्छ अभियान का जायज़ा करने वाले हैं हमारे योगी जी। हमारी जो एक छोटी सी सभा आज की आवाज़ चैनल पर हम आपके लिए ये कार्यक्रम लेके आए हैं दीपक रघुवंशी अभी कुशवाहा के साथ में। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। उपाध्याय जी को हमने आमंत्रित किया था हमारी इस छोटी सी सभा में। भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में अपनी फिर से आप क्या समर्पण, अपनी 2 शब्दों के माध्यम से आप हमें बताएं कि क्या भावनाएं व्यक्त करना चाहेंगे। मैं अपनी ओर से एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करना चाहूँगा भगवान राम के लिए। जी जी, बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान सीताराम। एक छोटा सा भावपूर्ण मेरा भजन। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। जिस घर में अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए। जिस घर में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। जिस घर में अभिमान भरा मेहमान कहाँ से आए। अपनी जीवन ज्योत को जगा के देख ले। अपनी जीवन ज्योत को जगा के देख ले।
आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। जय जय राम सीताराम। राम न मारे काऊ को और ऐसे मोटे राम, आप ही मर जाओगे कर कर खोटे काम। भगवान ने, प्रभु श्री राम ने अपने कर्मों का फल देने के लिए, कर्मों का जो फल उसे मिलता है वो अपने कर्मों के फल के कारण ही गर्त में चला जाता है। राम कभी किसी को मारते नहीं, राम हमेशा जीवन देते हैं लोगों को। ऐसे प्रभु श्री राम की कल्पना, हमारे राम राज्य की कल्पना अयोध्या में की जा रही। 22 तारीख को भगवान प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। सूर्यवंशी राजा, रघुवंशी राजा भगवान प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। हम उसी तारतम्य में एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। मैं दीपक रघुवंशी अभी कुशवाहा के साथ में भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में अपनी सच्ची श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित कर रहे हैं भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में। कहीं ना कहीं हमारी भी अर्जी प्रभु के चरणों में लग जाए और हमारा ये कार्यक्रम आप तक पहुंच जाए। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और भगवान प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही, पूरा देश राममय हो रहा है। इस उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सबको जय श्री राम बोलना चाहूँगी। जय श्री राम। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हमारे प्रभु श्री राम जी का 22 जनवरी को अयोध्या में उनका मतलब वो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। तो इसलिए हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और बहुत अच्छा, हमारे सारे देश के लिए ये बहुत गर्व की बात है, हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे राम जी का पुनः प्राण प्रतिष्ठान होने जा रहा है। तो इस उपलक्ष्य में एक तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी सभी को कि राम क्या थे, उनके आदर्श क्या थे। अगर एक आदर्श भी, एक बंदा उनके एक आदर्श पे भी चलना शुरू कर दे तो ये देश का पूरा उद्धार हो जाएगा। उन्होंने हमेशा एक सच्चाई का और अखंडता, एकता का ही हमेशा वर्चस्व रहा। उनका, राम जी का यही उद्देश्य रहा। उन्होंने कभी किसी में भेदभाव नहीं किया। राम जी ने हमेशा सबको एक समान ही चाहा, एक समान ही उनका संदेश एक समान ही मानना था। और अगर हम लोग सभी एक साथ मिलकर, एक समान सभी चले एक साथ मिलकर, तो अच्छे से अच्छा हमारा देश की प्रगति होगी और हमारा देश बहुत आगे बढ़ जाएगा। इसमें ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। हृदय कमल, नयन कमल, सुमुख कमल, चरण कमल, कमल कीजे तेज पुंज छवि ललित ललाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। जय श्री राम। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। कहत सुनत आवे हो, कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी
सुनो रे राम कहानी। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आँख के तारे, बेसूर्य वंश के गौरव, बेरघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले हो, राजीव नयन बोले, मधु भरी वाणी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। शिव धन सुभंग प्रभु करके, ले आए सीता वर के, घर त्याग भये वनवासी, पित की आज्ञा सर धर के। लखन सिया संग छोड़ी हो, लखन सिया संग छोड़ी, प्रभु राजधानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। जय श्री राम। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। हो रघुनंदन कब आओगे, हो रघुनंदन कब आओगे, भिलनी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। मैं शबरी भिलनी की जाई, भजन भावना जानू रे,
में शबरी भिलनी की जाई, भजन भावना जानू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित, वन में जीवन पालू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित, वन में जीवन पालू रे, चरण कमल की सेवा दे दो, चरण कमल की सेवा दे दो, दासी की झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। अयोध्या मेरे प्यारे राम, श्री रामचंद्र कृपाल भज मनि हरण भैरव तारुणम, नवलोके कंचनम तारुणम, जय राम श्री राम अंजनी राम श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक रघुवंशी जी और अभी कुशवाहा जी के माध्यम से हमें अपने शब्दों को, अपनी भावनाओं को प्रकट करने का अवसर प्रदान किया आप लोगों ने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए मैं आप लोगों का आभार प्रकट करती हूँ हमारी पूरी टीम की तरफ से, और श्री राम जी की कृपा से हम लोगों को बोलने का ये मौका प्रदान करा आप लोगों ने, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार भी है। और मैं मोदी जी से एक ही निवेदन करती हूँ, 22 तारीख को छुट्टी घोषित करी जाए, जिससे राष्ट्रीय पर्व के तौर पर उसको मनाया जाए। हम सब भारतवासियों की तरफ से मेरा आपसे निवेदन है, मोदी जी के लिए आज तक की आवाज़, मेरी आवाज़ को मोदी जी तक पहुँचाएँ कृपया। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद अगर मेरी बात मोदी जी तक पहुँच जाए। अयोध्या मेरे प्यारे राम। जय श्री राम। जैसा कि आज की आवाज़ चैनल के माध्यम से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा भाई अभी कुशवाहा जी और दीपक रघुवंशी जी के माध्यम से इतना सुनहरा अवसर राममय सभी की भावनाओं को इस चैनल के माध्यम से आप सभी देशवासियों के लिए समर्पित। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। आज के बाद अयोध्या मेरे प्यारे राम। आज यहाँ पर 22 जनवरी के लिए जो प्रोग्राम रखा है बहुत ही शानदार रहा, और इसके लिए मैं दीपक रघुवंशी जी को और अभी कुशवाहा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। आज की आवाज़ जो चैनल है बहुत अच्छा चैनल है और टाइम पर हर चीज़ के लिए ये काम करता रहता है, बहुत अच्छे प्रोग्राम करता है, और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी सभी को। थैंक यू। अयोध्या मेरे प्यारे राम। और सभी लोग अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। उसी भावना व्यक्त अभियान में हमने भी एक छोटा सा प्रयास किया है, भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में अपनी भावना, अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और निश्चित तौर पर आपको पसंद आएगा। हम इस कार्यक्रम को इसलिए आपको बनाकर आपके पास तक पहुंचाना चाहते हैं कि यहाँ सब लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारा भी एक छोटा सा प्रयास है कि आप लोगों को हम लोगों की भावनाएं आप तक पहुंचा सकें। मैं दीपक रघुवंशी अभी कुशवाहा के साथ में आज की आवाज़ चैनल पर, ये हमारा चैनल आप यूट्यूब पर आज की आवाज़ MP आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये हमारा कार्यक्रम देखने को मिलेगा। और हमारा ये छोटा सा प्रयास कितना सफल रहा ये आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप बताएं। धन्यवाद। थैंक यू। अयोध्या मेरे प्यारे राम। यूँ तो सनातन धर्म के आधार पर हमारा पूरा हिंदुत्व 3 देवों पर आधारित है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया तो विष्णु जी इसका पालन करते हुए देवादिदेव महादेव संहार करते हैं। 3 देवों के आधारित ही हमारे इस पूरे सनातन धर्म का पूरा ढांचा है। और भगवान प्रभु श्री राम की बहुत बड़ी वंशावली है, क्योंकि उस वंशावली के तहत ही भगवान प्रभु श्री राम ब्रह्मा जी की 39वीं पीढ़ी में इस सृष्टि पर आए और त्रेता युग में आकर उन्होंने अपनी पूरी लीलाएँ की और इस समाज
समाज के कल्याण के लिए अपनी लीलाओं का बखान किया। और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भगवान प्रभु श्री राम के चरित्र को बहुत सुंदर तरीके से और सरल शब्दों में पूरी रामचरित्र मानस का निर्माण किया और सिर्फ इस संसार के कल्याण के लिए मर्यादा का पाठ सिखाया। साधु संत हमारे बीच में हैं और मैं आज की ये बात दीपक रघुवंशी ये पूरे कार्यक्रम को हमने आपके बीच में लेके आए। निवेदन है कि घर घर अपने दीपावली दिया जलाएं और उत्सव मनाएं, भगवान का आनंद लाएं, इससे बड़ा कोई कार्य नहीं है। जय श्री राम। जय। बीच में आनंद कृष्ण जी महाराज आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए हमारे चैनल की तरफ से। आप अंतिम वक्तव्य क्या रखना चाहेंगे? मैं बस यही निवेदन करना चाहूँगा कि 22 जनवरी 2024 को सभी लोग मंदिरों में जाके आपस में परिवार में एकत्रित करके और समाज को एकत्रित करके और भगवान श्री राम की स्तुति करें, भगवान श्री राम का महामंत्र का जाप करें और ढोल मृदंग मजीरे के साथ में जो भी उपलब्ध हो उसके साथ भगवान का संकीर्तन करें, ताकि पूरे विश्व में मतलब ये संदेश जाए भारतीय सनातन धर्म की संस्कृति कैसी है, भारत सनातन धर्म कैसा है। जय श्री राम। जय श्री राम। मैडम आप क्या कहना चाहेंगी अंतिम? मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी लोग 22 जनवरी को सभी अपने अपने घरों में दिए जलाएं और भगवान श्री रामचंद्र जी की आराधना करें और जगह जगह भजन संध्या का प्रोग्राम रखा जाए और प्रभु श्री राम जी के एक भी आदर्श पर चलने का अगर हम लोग प्रयास करें तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी देशवासियों को, गुनावासियों को 22 जनवरी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं दीप उत्सव मनाएं। दीपावली से भी अति उत्सव इतना मनाएं कि लोग देखते जाएं कि 500 साल बाद हमारी जीत हुई है, धर्म की जीत हुई है, मंदिर पुनः निर्माण का कार्य हो रहा है। इसीलिए मैं यही कहूँगी तो 22 तारीख को प्रधानमंत्री जी छुट्टी घोषित करें, हमेशा के लिए जो ऐतिहासिक हो जाए कि 22 तारीख जनवरी को जब राम मंदिर का निर्माण हुआ उस दिन के लिए छुट्टी घोषित कर दें। वो हमेशा के लिए हम सब लोगों के लिए सेवा का भाव दें। दीपावली मनाएं हम 22 तारीख को, पुनः दीपावली मनाएं। जी मैडम आप क्या? मैं भगवान श्री राम के विषय में एक भजन की कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगी। राम सा पुत्र ना राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा मित्र ना राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता, स्वभाव से उदार शांत सभी गुणों के धाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ऐसे हैं मेरे राम। ब्रजेश नामदेव जी हमारे बीच में हैं। अंतिम वक्तव्य में आप क्या कहना चाहेंगे? और आप थोड़ा समय निकाल के आए हमारे चैनल पे, इसका भी आपका धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। सभी से यही कहना चाहूँगा कि 22 जनवरी को राममय पूरा देश राममय होना चाहिए और सभी झूम करके दिवाली मनाएं। और एक दो पंक्ति बोलना चाहूँगा। एक सभी की मंजिल एक सभी का नारा, जय श्री राम जय श्री राम। हर कोई झूम के बोल रहा है जय श्री राम जय श्री राम। भारतवर्ष हमारा हुआ राममय सारा, एक सभी की मंजिल एक सभी का नारा, जय श्री राम जय श्री राम। उपाध्याय जी आप आए हमारे बीच में, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप क्या कहना चाहेंगे अंतिम शब्दों में इस कार्यक्रम के? मैं यही कहना चाहूँगा 22 जनवरी 2024 में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में जी पूरा भारत देश दिवाली उत्सव मनाए और जिसको जो ज़रूरत है, हमसे जो छोटा है, हमसे जो गरीब है, हम उसकी सहायता करें, उसे मिठाई दें, उसे कपड़े दें, उसकी ज़रूरतों को पूरा करें। यही भगवान श्री राम का भी मन रहता है। जय श्री राम। जय श्री राम। जी जाट साहब आप क्या कहना चाहेंगे? 22 जनवरी को घर घर दीपक जलाएं
और किसी के कहने में न लगें, अपने मन से ही दिवाली मनाएं और भैया ने सभी बैठा के भगवान का भजन करें और किसी की ना मानें, वो सब मनाएं। राक्षस लोग तो पैदा होंगे और होते जाएंगे और मरते जाएंगे, उनकी बात कतई ना मानें। अच्छी तरह दीपावली मनाएं। काम हो रहा है और बालाजी को इशारा से रह जाता है और बालाजी ने सबको भगवान सद्बुद्धि सद्मार्ग दें और राम जी के बीच में कोई काट ना करे, कोई अपशब्द ना बोले, क्योंकि हमें 500 साल बाद ये दिन देखने मिल रहा है। क्योंकि नेतागिरी अच्छी बात है भाई, राम जी पे मत करिए, मैं फिर से पुनः बोलती हूँ। अवध के लोगों ने जिस तरह से भगवान प्रभु श्री राम का इंतज़ार किया लंका विजय के बाद में, जब भगवान का आगमन अयोध्या में हुआ और भरत जी उनके भ्राता जो भरत सम भाई हनुमान जी को भी कहा है प्रभु श्री राम ने, हनुमान जी के साथ में, माता सीता के साथ में, लक्ष्मण जी के साथ में, सुग्रीव जी के साथ में, हनुमान जी के साथ में जब अयोध्या पहुँचे तो भरत जी ने उनका बहुत स्वागत किया और पूरे अयोध्यावासी तन मन ता के साथ में घी के दीपक जलाकर भगवान प्रभु श्री राम का आगमन का स्वागत किया और दिव्य दीपों से जलाकर दीपावली का उत्सव मनाया। उसी तरह से कलयुग में भी हम यही चाहते हैं कि भगवान प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रही है, तो हमारे देश के वासी नहीं, हमने ये भी देखा कि हमारे देश में नहीं विदेश में भी भगवान प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव बहुत ज़ोर शोर से अमेरिका से लेके यूरोप देशों में भी मनाया जा रहा है। और हमारे देश की जनता से भी हम अनुरोध करेंगे कि हमारे समाज के नायक, हमारे सनातन धर्म के आधार भगवान प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हर्ष उल्लास के साथ में दीपावली के साथ में मनाएं। मैं दीपक रघुवंशी अभी कुशवाहा के साथ में आपको इस कार्यक्रम में, और भी ये हमारा सेकंड एपिसोड है, हम तीसरे एपिसोड में एक और नए शख्सियत के साथ में भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित करेंगे अपनी भावना। जय हिंद, जय भारत।